मैं यही मैसेज देना चाहता हूं, अल्लाह के वास्ते, नबी के वास्ते, अगर हम नबी से मोहब्बत करते हैं, जो मिलाद होने हो रहा है उसे आम करने दीजिए। तुम भी मिलो, इस मिलाद के अंदर सब जुड़ के मिलाद करो। हो सकता है अल्लाह हमको नसीहत दे दे नबी के सदक़े में, और नबी की चाहत में हम सभी एक हो सकते हैं इंशाअल्लाह। एंशिएंट टाइम्स में आप सबका फिर से स्वागत है। मैं इब्राहिम आपके साथ। शहर बेंगलुरु की मारूफ शख्सियत, जियो ग्रुप ऑफ कंपनीज के फाउंडर चेयरमैन अहमद बेग ने उठाई आवाज। जी हाँ दोस्तों, अहमद बेग जो बेंगलुरु शहर में रहते हुए भी अपने गांव, अपना मोहल्ला केजीएफ के लिए इतना दर्द रखते हैं, वहाँ के लोगों के लिए इतनी मोहब्बत रखते हैं, जिसने आज एक ऐसी बात कही है कि मैं जितना भी हो सकता है मेरे गांव के लोगों के लिए, केजीएफ के लोगों के लिए, इन्हें आगे बढ़ाने के लिए कोशिश ज़रूर करूंगा। और साथ में वहाँ की जो लीडर्स हैं उन सब को लेकर एक कर जो है हम अपने केजीएफ को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन अहमद बेग ने एक जगह पर यहाँ पर नाराज़गी जताई। उन्होंने बताया कि जिस तरह से मिलादुन नबी का प्रोग्राम जो जलसा केजीएफ में होने वाला था, उस प्रोग्राम को जो है रोका गया है। अब बड़ी अफसोस की बात यह है कि जलसा इतने बड़े पैमाने में होने वाला था, जहां पर हिंदू और मुसलमान दोनों साथ मिलकर जो है शिरकत होने वाले थे, उस प्रोग्राम को रोकने की साजिश क्यों? अहमद बेग ने बताया जिस इंसान ने भी ये किया है उसने नबी के काम को जो है रुकावट डाली है, जिसका बदला उसको जो है दुनिया में तो देना ही है, साथ ही साथ आखिरत में भी जो है उसको इसका हिसाब चुकता करना पड़ेगा। और अहमद बेग ने यह बताया कि जिस तरह के हालात आ चुके हैं अभी केजीएफ के अंदर, दो ग्रुप्स अपने आपसी इख्तलाफात के वजह से जो है एक नबी का प्रोग्राम को रोका गया है। जहां दोस्तों अहमद बेग ने बताया कि हम लोगों को जो है ऐसी हालात में, जिस तरह के रियासत में हालात चल रहे हैं, मुल्क भर में जो कहीं ना कहीं मुसलमानों को इस तरह के परेशानियां झेलने पड़ रही हैं, ऐसे सिचुएशन में जो है हमें अपने आपसी इख्तलाफात को भूलकर, चाहे वो कोई भी हो, कोई भी लीडर हो केजीएफ का, उन सबको एक होकर जो है इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाना चाहिए। बहरहाल जो प्रोग्राम अब रुक चुका है, आने वाली पीर या मंगल के दिन जो प्रोग्राम को फिर से ऑर्गेनाइज किया गया है, इस प्रोग्राम को जो है स्मूथ फ्लो होने दें। और किस तरह से हम हमारे नौजवानों को आगे लेकर जाएंगे, किस तरह से हमारे केजीएफ को हम आगे बढ़ाएंगे, इसके बारे में जो है हम सबको एक होकर बैठकर इसके बारे में फिक्र करना है। इसके बारे में गौर कर फिक्र कर हमें एक साथ होकर जो है अपने केजीएफ को इम्प्रूवमेंट करने के लिए, अपने नौजवानों को आगे बढ़ाने के लिए जो है बात करनी है। तो आइए हम तफसीलात बात करेंगे अहमद बेग से और जानेंगे ये क्या कहना चाहते हैं। केजीएफ में आपकी परवरिश हुई है, केजीएफ में आप पले बड़े हो, वहाँ की आवाम जो है आपको अच्छी तरह से जानती है। तो ये क्या हुआ था, क्या मामला पेश आया है कि आज केजीएफ में लोगों के बीच में इतनी नाइतफाकी? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अहमद अली बेग जियो ग्रुप से बोल रहा हूं। मेरे भाइयों, केजीएफ का मसला, खास तौर से केजीएफ के मुसलमानों को मेरी तरफ से एक मैसेज देता हूं कि केजीएफ एक पूरी दुनिया में जाना माना शहर है, कोलार गोल्डफील्ड के हिसाब से जाना जाता है। और हमारे केजीएफ के अंदर बहुत नामदार शख्स हैं, उसमें हमारे नसीर साहब हैं, और उसके बाद केजीएफ बाबू हैं, उसके बाद वीएम अनवर साहब हैं, और बुखारी हैं, और नूरी अनवर हैं, बहुत से बड़े बड़े लोग हैं मेरे भाइयों। उसमें वो केजीएफ में मैं भी एक हूं। मेरे भाइयों, जब नसीर साहब का जमाना आया, नसीर साहब उस केजीएफ के लिए एक नामदार शख्स थे जो आज भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और केजीएफ बाबू जो आजकल मीडिया में छाए हुए हैं, माशाल्लाह उनकी सखावत है, वो अपने दिल से बांट रहे हैं, उनकी भी एक चीज है जो केजीएफ से ताल्लुक रखते हैं। वीएम अनवर साहब हैं, वो भी बेंगलुरु के अंदर आए, मेहनत मुशक्कतों के साथ आए, वो भी अपना नाम कमाए। हर आदमी केजीएफ की तरफ रुख करता है, हमें यहाँ कामयाब होते हैं। मैं भी केजीएफ से आया, मैं भी पला बड़ा, मैं भी बेंगलुरु में आया। हर हमारा रुझान केजीएफ कोलार गोल्ड के ऊपर रहता है, क्योंकि वहां पर गरीबी, मुफलिसी, बेरोजगार ज्यादा है।
लेकिन इसके बावजूद जो आपने अभी सवाल किया कि जो ना इत्तफाकियां हैं, मेरे भाइयों, चाहे नसीर साहब हो, चाहे केजे बाबू साहब हो, चाहे अनवर साहब हो, चाहे नूरी अनवर हो, चाहे बुखारी हो, चाहे मैं हो, लेकिन हमारी एक सोच होती है कि हमारा गांव, जिस गांव से हम बिलोंग करते हैं, उस गांव के अंदर के मुसलमान को, हिंदू को, क्रिश्चियन, ये जितने भी लोग हैं, हम मुत्तहिद हैं। एक वक्त था कि हम बक्ता व चलम को हमने बहुत मुशक्कतों के साथ हमने बहुत कोशिश की इनको एमएलए जिताने की। उस टाइम पे तुराब मरहूम साहब, अल्लाह उनको जन्नत मगफिरत करे, तुराब भाई थे, और खास तौर से हमारे मुजाहिद साहब थे। उस टाइम पे नयाज, फयाज, ये सब लोग थे। लेकिन मेरे भाइयों, मुझे दुख होती है कि हम इस समंदर के अंदर आके जो तीर तीर के हम उस शहर का नाम कमाना चाहते हैं। सब हम चाहते हैं कि हमारा डिस्ट्रिक्ट और हमारा केजीएफ का नाम ये करे। जब भी मैं केजीएफ को जाता हूं बेंगलुरु की तरफ से रुक करके, मुझे दुख होती है कि केजीएफ जहां पर है वहीं पर है मेरे भाई। लेकिन ये सोच हमारी ये है कि हर आदमी को, हमारे जो केजीएफ के जो भी भाई बहन है, मुसलमान हो चाहे हिंदू हो क्रिश्चियन, हम ये सोच रहे हैं, मैं खास तौर से मेरी कंपनी सोच रही है, केजीएफ के मामले में भी हो, कोलार के मामले में, डिस्ट्रिक्ट के मामले में हो, कैसा हम उनको, हम जिस मकाम पर पहुंचे उस मकाम तक उनको भी कैसा खींचने और कमाने वाला सिखाए। अगर हम गौर करें, 40 साल 50 साल इंसान जीता है, 40-50 साल के अंदर ये दंगे फसादात हमारे लिए बेहतरी नहीं है। हमें 10 से 15% मुसलमान हैं केजीएफ के अंदर। अगर हमारी भाईचारगी में हम खुद लड़ लेंगे, मैं नसीर साहब को भी बोलता हूं, वीएन अनवर साहब को भी बोलता हूं, बुखारी को भी बोलता हूं, और केजीएफ बाबू साहब को भी बोलता हूं, हम सब एक जगह मुत्तहिद होकर बैठ कर मशवरा करें कि हम पूरे एक हैं। हम जिसे चाहते हैं वोट देकर, चाहे वो यस राजेंद्रन हो या दूसरे और पार्टी के हो, हम मुत्तहिद हो कर हम किसे चाहे एमएलए हम बना सकते हैं। मेरे भाइयों, मैं यही मैसेज देना चाहता हूं, केजीएफ की हालात बहुत नाजुक हैं। हमारे केजीएफ के हालात ये हैं कि कई लोग बेरोजगार हैं, स्वर्णा ट्रेन से सफर लोग करते हैं, सारा दिन बेंगलुरु के अंदर काम करते हैं, फिर वो अपने मकाम पर सोने के लिए जाते हैं, फिर उनका सफर ही 6-7 घंटे लग जाता है, आना जाना उठना बैठना। लेकिन मैं एक और एक बात कहता हूं, वीएम अनवर साहब जो ट्रस्ट खोले हैं वो एक कौम की खिदमत के लिए खोले हैं। एक दरगाह की कमेटी बनी है, वो भी कौम की खिदमत के लिए है। कोई आदमी कहता है कि भाई ट्रस्ट वाले चोर हैं, पैसा खाए, कोई पैसा नहीं। अनवर साहब को क्या कमी है, अल्लाह ने उनको भी दिया है। केजीएफ बाबू को क्या कमी, अल्लाह ने उनको भी दिया है। नसीर साहब को क्या कमी, अल्लाह ने उनको भी दिया है। तुराब साहब मरहूम थे, माशाअल्लाह, उन्हें कौम के जज्बा था, वो भी मरहूम हो, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। लेकिन उन्होंने भी कौम की खिदमत करने वाले हैं। और खास तौर से मुजाहिद साहब हैं जो काउंसलर हैं, वो भी कौम की खिदमत, एक मस्जिद के सदर बने हो माशाअल्लाह, वो हमारे साथ थे, हम मिलके उस वक्त बक्ता व चलम को काम किए थे। और अफजल हैं जो कौम की खिदमत, अगर कोई प्रॉब्लम हो जाता है, अफजल खड़े होकर पुलिस स्टेशनों में हो या इस चीज में हो, वो भी कौम की खिदमत कर रहे हैं। मैं ये नहीं कहता कि किसी का नाम लिया और किसी का नाम नहीं लिया, मैं ये कहता हूं सारे जितने अमायदीन शहर बेंगलुरु के अंदर, जो नसीर साहब, वीएम अनवर साहब, केजीएफ बाबू या मैं या जितने भी बुखारी जो भी लोग हैं, हम एक केजीएफ को एकजुट से लेकर चले। अगर हम बट जाएंगे तो मेरे भाइयों, आज हम बड़े हो गए, हमारी 50 साल उम्र हो गई, 60 साल उम्र हो गई, मैं सारे अमायदीन शहर खास तौर से केजीएफ के जो भी बड़े हजरात हैं उनसे कहता हूं, आपके बच्चों को आगे बढ़ाओ, ये दंगे फसादात छोड़कर आपके बच्चों को लीडर बनाओ। मैं यही चाहता हूं कि यूथ को आगे करो, ये दंगे फसादात को खत्म करके एक बिजनेसमैन बनाओ, तो वो हमारे लिए बेहतर होगा। सर, एक तरफ आप मिलाने की, एकता की बात कर रहे हो, दूसरी तरफ उसी केजीएफ में जो है मिलाद का एक बहुत बड़ा प्रोग्राम होने वाला था, उसका जो है पूरे मुल्क भर में जो है उसकी प्रमोशन हो गई थी, और जिस दिन होने वाला था उस दिन एक दिन पहले जो है वो प्रोग्राम कैंसिल हो गया। देखिए भाई, एक तो बात है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, मन अहब्ब सुन्नती फक़द अहब्बनी वमन अहब्बनी कान माई फिल जन्नह। जो नबी से मोहब्बत करता है वो कल क़यामत के दिन जन्नत में नबी के साथ दाखिल होगा। अगर किसी ने जुलूस को रोकने की कोशिश की या प्रोग्राम को कैंसिल करने की कोशिश की, बेशक वो खबर में भी अल्लाह के नबी को जवाब देना पड़ेगा, और कल आखिरत में भी अल्लाह के नबी अगर उसका गिरेबान पकड़ लिया तो उसको जवाब देना पड़ेगा। मैं नहीं कहता कौन रोका है, किधर रोका है, भाई एक मिलाद होता है,
इसमें क्रिश्चियन, मुस्लिम, हिंदू, बरेली, तबलीगी, सुन्नी सब मिलके करते हैं, क्योंकि एक नबी की शान है। अगर किसी ने नबी के प्रोग्राम को रोकने की कोशिश की, जुलूस को रोकने की कोशिश की, मेरे भाइयों, उसकी सजा दुनिया में भी मिलेगी, उसकी सजा आखिरत में नबी के सामने बेशर्म सार होके वो खड़ा होना पड़ेगा। देखिए, कभी ये ना समझो कि मैं जेडीएस में हूं। मेरे भाइयों, मैं जेडीएस में रह के भी मैं पूरी कौम की खिदमत कर सकता हूं। और कांग्रेस, जेडीएस, बीजेपी, मुझे पार्टी से कोई लेना देना मकसद नहीं। मुझे एक मकसद है कि कौम की खिदमत कैसा करूं। मैं ये गरीब तबके से निकलकर जब मैं मालदार बन सकता हूं, मैं बिजनेसमैन बन सकता हूं, मैं अच्छा हो सकता हूं, तो मैं इंशाल्लाह हर डिस्ट्रिक्ट में हर नौजवान को लेकर मैं ये कोशिश करूंगा, और मेरी कंपनी कोशिश करेगी कि उसे कमाना कैसा है, बिजनेस करना कैसा है, अगर उसे इन्वेस्टमेंट की जरूरत है उसे इन्वेस्टमेंट डाल के कैसा करना है। इंशाल्लाह हमारी कंपनी पूरे बेंगलुरु के अंदर भी काम कर रही है। अभी मैंने दुबई में कंपनी लॉन्च किया। इंशाल्लाह जो अच्छे क्वालिफाइड हैं, जो अच्छे मार्क्स लाकर हैं, मैं उनसे हमारी कंपनी इंटरव्यू लेके इंशाल्लाह उनको दुबई भी भेजेंगे। लेकिन मैं ये सोचता हूं कि लोग कमाने वाले बने। इंशाल्लाह जो केजीएफ की हालात हैं, 10-15 हजार में सोचते हैं कि मेरा घर चल गया। मेरे भाइयों, आने वाला जमाना 10-15 हजार में चलने वाला नहीं है। लेकिन मैं ये सोच रहा हूं कि वो महीने को 50 से 1 लाख रुपए कैसा कमाए। किसी के पास पैसा मांगने नहीं आया, किसी चीज को खोल कर मैं दिखाने नहीं आया, लेकिन मैं आऊंगा ये कि तुम्हारे सारे दुखों की फाइल में लूंगा। इंशाल्लाह हर दुख को किस तरह सॉर्ट आउट करना है, मैं इंशाल्लाह उस चीज में फौरन मसला हल करूंगा। हिंदू लोग भी नबी के हमारे फॉलोअर्स हैं, चाहते हैं, क्रिश्चियन भी चाहते हैं। वो क्रिश्चियन और हिंदुओं से हमको सीखना चाहिए कि भाई वो नबी से मोहब्बत के वक्त उनके प्रोग्राम में जुड़ सकते हैं, तो हम क्यों नहीं जुड़ सकते। तुम्हारी नाइतफा की यहां रख लो, जब अगर प्रोग्राम हो रहा है या जुलूस हो रहा है या मीलाद हो रही है, सबको बैठना चाहिए। अलग, हर इंसान की सोच अलग होती है। बड़ा भाई की सोच अलग होती है, छोटे भाई की सोच अलग होती है। मैं नयाज भाई, फयाज भाई, अनवर भाई, क्या नसीर साहब, केजीएफ बाबू, मैं लड़ाने की बात नहीं कर रहा हूं। मैं सारे एकजुट होकर काम करने की बात कर रहा हूं। तुम्हारा एकजुट होना तुम्हारे लिए, कौम के लिए अच्छा होगा, और कौम अच्छी हो जाएगी तो तुम्हारा दुआ देने लगेगी। तुम्हारे दोनों की लड़ाइयों की वजह से कौम को तकलीफ हो रही है। खासतौर से मुझे भी दुख हो रहा है कि केजीएफ के अंदर क्या है कि 2 पार्टियां बन गए, 3 पार्टियां बन गए, अमन कमेटी है, वो भी काम कर रहे, करने तो अच्छी बात है, समझ माराना, वो भी अच्छे काम कर रहे हैं। मुजाहिद हैं, वो भी अच्छे काम कर रहे हैं। ट्रस्ट ग्रुप है, नविया नंबर, वो भी अच्छे काम करने दो, समझ मारा। किसी के काम में खींचातानी मत करो, यही चीज मैं बोलता हूँ की बात कहता हूं। हमारी जो भी कोशिश होगी इंशाल्लाह, चाहे अनवर साहब हो, हमें उन तक पहुंचेंगे, नसीर साहब हो, उन तक भी हम पहुंचेंगे, केजे बाबू तक हम पहुंचेंगे, नयाज फयाज भाई के तक भी हम पहुंचेंगे। तुम्हारी लड़ाइयों की वजह से कौम को तकलीफ हो रही, कौम बदनाम हो रही, और बेंगलुरु के अंदर तुम्हारी वजह से ये चीज हो रही। सारे अच्छे ही काम कर रहे हैं। मैं ये नहीं कहता कि कोई ग्रुप, कोई पार्टी, कोई बड़ा आदमी खराब है। मैं ये चाहता हूं कि तुम्हारी वजह से तुम्हारी लड़ाइयां अपने पास रख लो। जब कौम का मसला आ जाए, जब वोट का मसला आ जाए, कभी बिजनेस का मसला आ जाए, तो सारों को मुत्तहिद होना जरूरी है। ये कोई बड़ा लीडर मर जाता है तो सारे लोग जनाजे में पहुंचते हैं, समझ मारा। हमारी कौम का जनाजा निकल